सैलाब आते हैं तब हमें पाकिस्तान में डैम्स याद आ जाते हैं, तब हमें नहरों के जो मामला हैं वो याद आ जाते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि किसी भी सूरत जो डैम्स हैं वो सैलाब उसकी तबाहकारियों का जो है उसको रोकने में कारगर साबित नहीं हो सकते। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, इस पर एक नई डिबेट हर बार जनरेट हो जाती है। तो क्या वाकई मतलब इसके ऊपर हमें कुछ सीरियस होकर सोचने की ज़रूरत नहीं है कि माहिरीन को भी साथ लेकर बात करें कि सिर्फ इसी के ऊपर के सियासत कर लें? सैलाब आया है, बारिश हुई है, इंडिया ने पानी छोड़ दिया है, लोगों के जान माल इमलाक का नुकसान हो गया और उसको सियासत की नज़र के डैम नहीं बना, काला बाग नहीं बना, नहरें नहीं निकली, इसी तरह जाने दें हर बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो डैम्स हैं वो फ्लड्स को रोकने के मकसद के लिए नहीं कहा जा रहा कि उनको बनाया जाएगा। डैम्स तो इंडिया में चिनाब, रावी और ब्यास और सतलज के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन वो फ्लड को रोक नहीं सके। फ्लड्स उसके बावजूद आ गए। डैम्स बनाने का मकसद तो वाटर रिजर्वॉयर या वाटर स्टोरेज की इन्हांसमेंट होता है, और या फिर आप उससे फिर बिजली भी जो है हाइडल पावर आप बनाते हैं। लेकिन बिल्कुल देखिए, डैम्स तो आपकी वाटर स्टोरेज के लिए बनने चाहिए। अब ये जो हमारे पास इतना ज्यादा पानी है, अगर आपका कैनाल सिस्टम रोबस्ट हो तो आप इस पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, आप इस पानी को स्टोर कर सकते हैं। फ्लड्स को मिटिगेट करने के लिए तो आपको जो है और जो है वो तरीकाकार अपनाने होंगे। देखिए, सबसे पहला जो इशू है ये कोई हम ऐसी देखें, जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं दे आर अपॉन अस, और सबसे वनरेबल जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान, इंडिया है। और उसकी वजह ये है कि आपके पास कोई 50,000 के करीब इस खित्ते के अंदर ग्लेशियर्स हैं जो कि हिंदुकुश, हिमालयाज और आपका जो कराकोरम रेंज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ये तीनों को अगर और पूरे इस खित्ते की आप पूरी रेंज को ले लें तो जो आपकी ये क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जो आपके जो क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, ये इम्पैक्ट आपके आता रहेगा। ठीक है, लेकिन रान साहब इस टाइम रान साहब अकदा कलामी माफ, लेकिन इस टाइम जो जिन दरियाओं में तुगयानी है, आप चनाब की बात कर लें, रावी की बात करें, सतलुज की बात कर लें, उसमें तो जो इसकी लोकेलिटी है, जिस टेरेन से गुजर रहा है पाकिस्तान में, वहाँ तो डैम पॉसिबल ही नहीं है बनना उस तरह से। अदरवाइज सिर्फ एक चनाब की बात होती है कि चिन्योट के पास सिर्फ एक जो है एक साइट है जहाँ बनाया जा सकता है, बाकी तो नामुमकिन है। आप ठीक कह रहे हैं कि इस टेरेन के अंदर तो डैम्स तो वही बनते हैं ना जहां आपके पास एक जो है इंक्लाइन मौजूद हो और पीछे रिजर्वॉयर स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद हो। तो वो तो इस टेरेन के अंदर नहीं है, तो डैम्स कोई भी नहीं प्रपोज कर रहा कि आप इधर बनाएं। लेकिन ओवरऑल आपके पास जहां जहां वो आपके पास ज्योग्राफी मौजूद है वहां ये जरूर बनाने चाहिए ताकि आप अपनी वाटर रिजर्वॉयर की कैपेसिटी बढ़ा सकें। देखिए, और क्या तरीकाकार है, एक्वाफायर आप बना सकते हैं, अर्बन प्लानिंग का वो हिस्सा होना चाहिए। छोटे छोटे पॉन्ड्स या लेक्स जो हैं वो होने चाहिए। आप अपनी जो जमीन जहां आपके लो बेड लाइंग जमीनें हैं, अब जिस तरह ये कैनाल जो जा रहे थे आपने जो बनाने थे चोलिस्तान को, अगर वो मौजूद होते तो आप बहुत सारा पानी उधर डाइवर्ट कर सकते थे। तो आपको जो है जब एकदम से आपके पास ये, लेकिन जो सबसे मेन चीज है, जो नुकसान को अगर अवॉइड करना है आपने, तो जो रिवर बेड है और उसके इर्द गिर्द और जो बंद बने हुए हैं वहां कोई आपकी कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। और ये कानून भी यही है कि जहां दरिया से लेके जो बंद तक जो है आपकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये कहना आसान है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। जिस तरह अब लेकिन इम्प्लीमेंट करना हुकूमतों के लिए तो डेफिनेटली मुश्किल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे हुकूमतें अवामी वोट से इक़्तिदार में आती हैं तो अवाम के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह हमने रूडा और लाहौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ का मामला देख लिया, अब एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने की कोशिश हो रही है, लेकिन नुकसान जो है खासा हो गया आम आदमी का। चलें डॉक्टर इमरान साहब,